हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में एक और न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड को देखा था कि वो कैसे कैसे हम लोग के बॉडीज के अंदर रेगुलेट होता है, उसका क्या कुछ फंक्शंस होता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये कैसे कैसे हम लोग के बॉडीज के इनसाइड परफॉर्म करते हैं अपने एक्टिविटीज को। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इसका मीनिंग को समझिएगा, क्योंकि यह जो है इस चैप्टर का थोड़ा टफ पॉइंट है। यदि हम लोग ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में अदर पॉइंट्स का बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा टफ है, लेकिन यदि हम लोग इसको सही से पढ़ेंगे तो आई होप हमको पता है कि आप लोग समझ जाइएगा इसको। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या रियल मीनिंग होता है। जैसे हम लोग का जो बॉडी है वो दो नर्व से मिलके क्या है, पूरा कनेक्टेड है। जिसमें पहला जो हम लोग का नर्व्स है वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा नर्वस सिस्टम है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये दोनों नर्व्स जो है वो हमारे पूरे ऑर्गन पार्ट को, पूरे बॉडी पार्ट को क्या किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हम लोग के बॉडीज में सेंट्रलाइज करता है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड है, और इससे जो नर्व्स निकलते हैं पूरा बॉडी से निकलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलते हैं और पूरे बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसी नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कंटेन ऑल द नर्व्स इन द बॉडी पार्ट दैट लाई आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। बात तो क्लियर होगा कि जो भी हम लोग का नर्व्स है जो हम लोग के ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर लाई करता है और बाहर ये मतलब प्रेजेंट रहता है, उस तरह के नर्व्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स। बात क्लियर है। उसके बाद इसका जो प्राइमरी फंक्शन है कि ये हम लोग के जो भी हम लोग के बॉडीज के अंदर ऑर्गन पार्ट है, चाहे वो हम लोग का आई हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, जो भी ऑर्गन पार्ट है वो सारे ऑर्गन पार्ट को कनेक्ट कर देता है, किससे, ब्रेन और स्पाइनल कोड से। तो यहीं पे हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि द प्राइमरी रोल ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन पार्ट लाइक लिम्स, जो भी हम लोग का लिम्स वगैरह सो, एंड स्किन टू अलाउ फॉर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट एंड बिहेवियर्स। मतलब कि जो भी हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो स्पाइनल और कोड या ब्रेन है उससे सारे ऑर्गन पार्ट्स को यह क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। उसी के जो कनेक्ट होगा तभी तो हम लोग के बॉडीज के अंदर जितना भी एक्टिविटीज होगा, चाहे वो रिफ्लेक्स एक्शन हो, चाहे हम लोग का मूवमेंट हो, चाहे वो हम लोग का लोकोमोशन हो, जो भी एक्टिविटीज हम लोग के डे लाइफ में होता है वो सारा एक्टिविटीज ब्रेन और स्पाइनल कोड की हेल्प से तो रेगुलेट होता ही होता है, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है, वो मेनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ये रेगुलेट होते रहता है। तो मतलब इसके हेल्प से हमारा सारा ऑर्गन पार्ट क्या हो चुका है, आपस में कनेक्ट हो चुका है, किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो किससे, ब्रेन और स्पाइनल कोड से। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन मतलब क्या होगा ये आप यहां से समझ सकते हैं कि ये जो है मेनली हम लोग के लाई करेगा ब्रेन और स्पाइनल कोड से बाहर, और इसके हेल्प से हम लोग का पूरा ऑर्गन पार्ट क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। मतलब यह जो होता है एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, मतलब यह जो है एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है जो पूरे बॉडी पार्ट में क्या हुआ है, फैला हुआ है, और इसी के हेल्प से हम लोग का पूरा ऑर्गन पार्ट एक जगह पे आके क्या हो चुका है, सेंट्रलाइज हो चुका है। सेंट्रलाइज करने का मतलब एकदम सेंट्रलाइज हो गया, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स है और हर पार्ट्स का क्या कुछ फंक्शंस है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस भी बोलते हैं। पी मतलब हो गया प्री, एन मतलब नर्वस, एंड एस मतलब सिस्टम, मतलब पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब हमने सब डिवीजन किया था ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को, तो उसी टाइम हम लोग ने इसको कितना भाग बांटा था, दो भाग में, जिसमें हम लोग का पहला था सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक टर्म्स था उसमें हमने बोला था ये वॉलेंटरी टर्म से नाम से जाना जाता है। वॉलेंटरी करने का मतलब कि जो हम लोग पे डिपेंड करे, और ऑटो मतलब होता है इटसेल्फ। क्लियर है। तो यह जो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलेंटरी होगा, और जो सोमेटिक होगा ये वॉलेंटरी होगा। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि हम लोग के बॉडीज में 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। एक होते हैं स्केलेटन, दूसरा होते हैं स्मूथ, और तीसरा होते हैं कार्डियक। ठीक है। तो जो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू होता है
वो हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इससे हम लोग का सोमैटिक नर्व्स क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि कनेक्ट्स ए स्केलेटल मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो सोमैटिक नर्व्स होंगे वो किसको कनेक्ट करेंगे, स्केलेटल मस्कुलर पार्ट्स को। जैसे कि हम लोग का जो बोनिस पार्ट है, जो हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे हैंड है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे लिम्स वगैरह है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है, बोनिस पार्ट है। जब हम लोग इसको चाह रहे हैं तो इसको मोड़ रहे हैं, जब हम इसको चाह रहे हैं तो इसको खोल रहे हैं, क्लियर है। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो ये क्या चीज है, वॉलेंट्री एक्टिविटी है। और वॉलेंट्री एक्टिविटी किससे रेगुलेट हो रहा है, सोमैटिक नर्व से। मतलब सोमैटिक नर्व जो है वो किसको कनेक्ट किए हुए है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज को, ठीक है। और इसके हेल्प से कैसा एक्टिविटी कंट्रोल होगा, वॉलेंट्री। तो वही बात लिखा गया है, कनेक्ट स्केलेटल मस्कुलर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां से सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो क्लियर होगा कि हम लोग ने देखा था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री एक्टिविटी रेगुलेट हो रहा है। ये हम लोग के मेनली मस्कुलर पार्ट्स को, स्केलेटल मस्कुलर पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। हम लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी इस चैप्टर में वो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और यही पॉइंट जो है थोड़ा टफ है। अभी तक का तो पॉइंट आप लोग को लगा हो कि एज अ इजी फॉर्म में है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग के बॉडी से वो लाइक करता है हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ, ठीक है। और हम लोग के ऑर्गन पार्ट को कनेक्ट कर देता है। फिर हम लोग ने देखा था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम लोग के मस्कुलर पार्ट को कनेक्ट किया और ये हम लोग के बॉडीज के अंदर वॉलेंट्री एक्टिविटीज को रेगुलेट किया। अब हम लोग देखते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, आई मीन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेशंस, पार्ट्स एंड फंक्शंस को। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, हम लोग पहले समझते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने नर्व्स को कंसिस्ट करता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कितने नर्व्स को कंसिस्ट करता है, तो आपको बोलना है 2 नर्व्स को कंसिस्ट करता है और 1 गैंग्लियन सेल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक नर्व एराइज हुआ, ठीक है। और यह नर्व जो है यहाँ पे एंड कर रहा है, मतलब इसका डेंड्राइट इस पॉइंट पे एंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सेल बॉडी है, ठीक है। और एक सेल बॉडी दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ के सेल बॉडी से ये दोनों नर्व्स क्या है, कनेक्ट है। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, गैंग्लियन सेल। मतलब गैंग्लियन सेल एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो सेल बॉडीज के हेल्प से दोनों नर्व्स क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे। और ये दूसरा नर्व्स किसको कनेक्ट कर देगा, इफेक्टर ऑर्गन पार्ट को। इफेक्टर ऑर्गन पार्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे वहां पे हम लोग का हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकता है, किडनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो अपने अनुसार से उसके अनुसार फंक्शंस करेगा। अब इसमें 2 नर्व्स का नाम क्या होगा, तो जो पहला नर्व्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स। प्री मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। और जो सेकेंड होगा उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। पोस्ट मतलब होता है बाद का, ठीक है। तो 2 तरह के नर्व्स, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और सेकेंड इज टू बी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या तो ब्रेन होगा, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड होगा। इफेक्टर पार्ट में कुछ भी हो सकता है, यहां से ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग का सेंट्रल जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो भी नर्व्स आएंगे उसका नाम आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो हम लोग का मेन बात करना है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके फिर से सब डिवीजन है। इसके क्या है, फिर से सब डिवीजन है। और जब फिर से सब डिवीजन है तो क्या है, पहला है सिंपैथिक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, जो पहला हम लोग का सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो हम लोग का है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और इसी दोनों के फंक्शंस को हम लोग को मेन क्या है, समझने हैं, ठीक है। तो पहले इस दोनों के नर्व्स को समझने से पहले आप समझिए कि हम लोग के बॉडीज में स्पाइनल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे नर्व्स का एराइजिंग हुआ है। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया। इस फिगर को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जिसमें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ब्रेन है, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट है वो है क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स ब्रेन से एराइज्ड होता है, जो भी नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उस नर्व्स को, उस न्यूरॉन को बोलते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व्स। उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो भी नर्व्स हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड से एराइज्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्रेनियल नर्व्स, मतलब कहां से एराइज्ड होगा, ब्रेन से। और यहाँ पे लिखा गया स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ पे जो नर्व्स ये सब निकल रहे हैं ये सब क्या होगा, स्पाइनल नर्व्स होगा। ये सब कौन सा नर्व्स होंगे, स्पाइनल नर्व्स। इसको क्या बोल सकते हैं, स्पाइनल नर्व्स।
जो भी नर्व्स हम लोग का स्पाइनल कोड से निकलेगा उसको क्या बोलना है, स्पाइनल नर्व्स। और जो भी हम लोग का जो नर्व्स है वो ब्रेन से निकले उसको क्या बोलना है, क्रेनियल नर्व्स। तो दो तरह के नर्व्स हम लोग का कहां से निकला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और एक तीसरे तरह का नर्व्स क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो नर्व्स यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो लास्ट कर रहा है, जो क्रेनियल और हम लोग का स्पाइनल नर्व जहां से लास्ट कर रहा है वहां से एक दूसरा नर्व से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गन पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो इस वाले नर्व्स को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं। जो नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व से कनेक्ट करके पूरे ऑर्गन पार्ट को क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। और उसका रेगुलेशन किसके हेल्प से होगा, हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होगा। इसी में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो हम लोग का स्पाइनल कोड होता है वो हम लोग का तीन पार्ट्स में, तीन रीजन में डिवाइड रहता है। जो हम लोग का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, जो स्पाइनल कोड सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक पार्ट। और जो हम लोग का सेंटर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग लंबर पार्ट। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग सैक्रम पार्ट। मतलब हम लोग का स्पाइनल कोड तीन भाग में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसको आप इस फिगर में अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक का पार्ट, इसको हमने थोरेसिक वर्टिब्रा बोला है। जो यहाँ पे मिडिल वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पे हमने लंबर वर्टिब्रा बोला है। और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हमने बोला है सैक्रम, ठीक है। अब इस फिगर को याद रखते हुए हम लोग को पढ़ने हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, जिसमें हम लोग का सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ने हैं। तो आप इसको सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इस फिगर के हेल्प से आप इसमें समझिए, ठीक है। हमने सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को समझाने के लिए फिर से दो फिगर बनाए हैं। एक साइड में हमने दिखा है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा साइड में हमने दिखा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो जो नर्व्स निकालते हैं, उनका जो नर्व्स का कनेक्शन होता है वो स्पाइनल कोड के किस पार्ट से होता है, तो मेनली ये स्पाइनल कोड के थोरेसिक एंड लंबर पार्ट से होता है। इसीलिए इस नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेको लंबर सिस्टम। इस नर्व्स को क्या बोलते हैं, थोरेको लंबर सिस्टम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट था, जो सेंटर वाला पार्ट है वहां से ये नर्व्स निकला है। यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल होगा और यहाँ से नर्व्स आई को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को और लंग्स को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे समझना है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हम लोग के बॉडीज में कब रेगुलेट होता है। तो याद रखिएगा कि जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है ये हम लोग के बॉडीज में एज अ इमरजेंसी कंडीशंस में रेगुलेट होता है। किस समय, इमरजेंसी टाइम में। इमरजेंसी टाइम में, जैसे किस इमरजेंसी कंडीशंस का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, और सडनली आपके बगल से एक बाइक निकल जाए, ठीक है, या आपके बगल से एक बस निकल जाए, ट्रक निकल जाए। तो उस सिचुएशंस में आपका कौन सा नर्व्स एक्टिवेट होगा, तो उस टाइम में आपका सिंपैथिक नर्व्स एक्टिवेट होगा। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपके बॉडीज में क्या कुछ चेंज आएगा, तो आप देख सकते हैं आपका आई बड़ा हो जाएगा, एकदम अलर्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो आई का जो शेप होगा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, उस समय डाइजेशन स्टॉप, बोलेगा भाई अभी हमको डाइजेशन वगैरह कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं करना है, मतलब उस समय आपको भूख वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आपका ब्रीदिंग रेट काफ़ी फास्ट हो जाएगा, लंग्स का जो फंक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस क्या होगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। मतलब ये जो नर्व्स है ये आपको अलर्ट करता है। किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये नर्व्स आपको क्या करता है, अलर्ट करता है। इस सिचुएशंस में आपके माउथ में सलाइवा का सिक्रेशंस खत्म हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशंस खत्म हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, आपके बॉडीज में एक्सचेंज ऑफ गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है, ये सारा चीज़ रेगुलेशंस कौन करवाता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये जो है वो इस सिचुएशंस को देखा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या किया, दे दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स इसको क्या किए, रेगुलेट करके, और हमारे बॉडीज में सारे एक्टिविटीज को क्या कर दिए, फास्ट कर दिए, ठीक है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या हुआ कि हम लोग के बॉडीज में एक्सट्रीम सिचुएशंस में एक्टिवेट होगा, कभी कभी काम करेगा, ठीक है। जब हम लोग को लगेगा कि अभी एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गया, हम लोग को नहीं लगता, सिचुएशन खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। और उस सिचुएशंस में हम लोग का जो बॉडी पार्ट है वो नॉर्मल रेट से काफी फास्ट वर्क करने लगता है। मैक्सिमम जो रेगुलेशंस होता है वो काफी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है।
और हम लोग उस समय क्या हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। मतलब ये फाइटिंग सिचुएशंस में काम करेगा, रनिंग सिचुएशंस में काम करेगा, इमरजेंसी एक्सीडेंटल सिचुएशंस में काम करेगा। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि हम लोग का कौन सा नर्व्स इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिवेट होगा, तो आपको क्या बोलना है, ये हम लोग का सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा और हम लोग के बॉडीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा, अलर्ट करेगा और हम लोग के बॉडीज को बैलेंस्ड करेगा। ठीक है, अब ये चीज बढ़ चुका है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा देर नॉर्मलाइज होते हैं, तो हम लोग का जो ब्रेन है वहां से एक नर्व्स निकला। ठीक है, और यहां से जो नर्व्स निकला और जो दूसरा नर्व्स निकला वो निकला सेक्रम पार्ट से। तो एक जो नर्व्स निकला उसको क्रेनियल नर्व्स बोले, जो ब्रेन से आया, और दूसरा जो हुआ वो सेकंड नर्व्स हुआ। तो जो पैरासिम्पैथिक नर्व्स में, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो नर्व्स को कंसिस्ट करेगा, उस नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे, क्रेनियोसेक्रल सिस्टम। क्रेनियो मतलब है क्रेनियल नर्व्स और सेक्रम मतलब सबसे नीचे वाला जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट था वहां से। तो यहां से यदि आपको क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग का पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो किस तरह के नर्व्स को कंसिस्ट करता है, तो आपको क्या बोलना है, क्रेनियोसेक्रम नर्व्स। ठीक है, ये क्या किया, ये भी उस पार्ट्स को कनेक्ट किए हुए, जैसे आई को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट को और लंग्स को। तो ये क्या करेगा, सारा एक्टिविटीज को नॉर्मलाइज कर देगा। मतलब हम लोग का हार्ट बीट बढ़ा था तो उसको स्लो कर देगा, हम लोग का डाइजेशन एकदम स्टॉप हो गया था तो उसको स्टार्ट करेगा, हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैस काफी बढ़ गया था तो उसको क्या करेगा, नॉर्मल करेगा, हम लोग के बॉडीज में आई का जो शेप था वो काफी बढ़ गया, मतलब बड़ा हो गया था तो उसको नॉर्मल करेगा। मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वो सारे एक्टिविटीज को क्या कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है, जो हम लोग का कब बढ़ा था, इमरजेंसी सिचुएशंस में। और इमरजेंसी सिचुएशंस में बढ़ने के कारण हम लोग क्या हो गए थे, एकदम अलर्ट। और उसके बाद पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आया और सारे एक्टिविटीज को क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया, हम लोग फिर से नॉर्मल हो गए और हम लोग अपना डेली लाइफ को फिर से स्टार्ट किए, मतलब उस तरीका से जो हम लोग का पहले नॉर्मल था। तो इस दोनों नर्व्स के हेल्प से हम लोग के बॉडीज में जितने जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होते हैं, चाहे जितने ऑर्गन पार्ट हम लोग के बॉडीज में, वो सारे एक्टिविटीज रेगुलेट होंगे सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से। तो इस तरह से हम लोग का जो प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम था वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं कि प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स हम लोग के बॉडीज के इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर रेगुलेट हुआ, पूरे ऑर्गन पार्ट को आपस में कनेक्ट कर लिया और किससे जोड़ दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम के मेनली हम लोग पढ़े थे कितने पार्ट्स, दो पार्ट, पहला सोमेटिक, दूसरा ऑटोनॉमिक। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, वॉलेंट्री एक्टिविटीज में स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज को कनेक्ट करेगा, जिससे हम लोग का लोकोमोशंस, मूवमेंट, स्पीच, टॉकिंग, जो भी हम पे हम लोग पे डिपेंड करता है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, सोमेटिक। ऑटोनॉमिक मतलब होता है ऑटो मतलब इटसेल्फ, जो खुद से हो उसको ऑटोनॉमिक बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग का उसमें था ऑटोनॉमिक में, फिर से दो था, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक मतलब ये सारे रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, और पैरासिम्पैथिक सारे एक्टिविटीज को नॉर्मल कर देगा और हम लोग का बॉडीज क्या होगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग का प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम था वो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आज का जो टॉपिक था हम लोग का प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स थोड़ा सा टफ था, लेकिन यदि आप पूरे पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको हर पॉइंट समझ में आ जाएगा। और इससे जितने जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग का यहाँ से, अगर सारे टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा तो सारे टॉपिक हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जिसमें हम लोग को पढ़ने हैं एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना है, थैंक यू।